नमस्कार, जनमत की पुकार में आप सभी का स्वागत है। झुग्गी वासियों तक केंद्र की योजनाएं पहुंचाने के लिए दिल्ली में खुला पहला नमो सेवा केंद्र। झुग्गी वासियों तक केंद्र सरकार की योजनाएं पहुंचाने के लिए दिल्ली में पहले नमो सेवा केंद्र की शुरुआत की गई है। शुक्रवार को पहले नमो सेवा केंद्र का उद्घाटन प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता एवं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक द्वारा किया गया था। दिल्ली में रह रहे 24 लाख झुग्गी वासियों तक केंद्र सरकार की सभी योजनाएं पहुंचे और उनका लाभ सभी को मिले, उसको ध्यान में रखते हुए जिला यमुना खादर के समीप झुग्गी झोपड़ी कैंप के पास पहला नमो सेवा केंद्र खोला गया है। एक बार जितनी मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, एक बार जोरदार तालियों से हमारे मंत्री जी का और प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत कीजिए। जोरदार तालियों से। मंत्री जी को लगना चाहिए कि यमुना खादर में आए हैं। साइड हो जाओ। अब मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन कर रहा हूं कि माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी का वो बुके देके स्वागत करें यमुना खादर में हमारे प्रदेश अध्यक्ष। नीचे नीचे। मैं अपने यहाँ के जिलाध्यक्ष और दोनों महामंत्री, आप तीनों से कहता हूं कि आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का अभिनंदन करें। हमारे इस कार्यक्रम को बहुत शॉर्ट नोटिस पे तैयार करने वाले हमारे दो साथी विजेंद्र धामा और सोनू पंडित, आप दोनों से निवेदन है कि विजेंद्र धामा जी हमारे प्रदेश के मंत्री श्रीमान तिवारी जी का स्वागत करेंगे। लोकेश का लोकेश, सोनू पंडित और लोकेश, आप हमारे स्थानीय निगम पार्षद श्रीमान विपिन बिहारी जी का स्वागत करेंगे। अभी तिवारी जी आप सबको बता रहे थे कि नमो सेवा केंद्र है क्या। इसके पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। प्रदेश अध्यक्ष जी जब पूरी दिल्ली में घूमना शुरू किया झुग्गियों में, 124 झुग्गियों के अंदर हमने यात्रा की, लगातार 45 दिन, 31 विधानसभाएं मंत्री जी हमने कवर की उसमें। और वहां जाके जब देखा कि हमारी इन बहनों को, हमारे इन भाइयों को किन समस्याओं से जूझना पड़ता है और वो चीजें जो दिल्ली सरकार को इनको देनी चाहिए, इनका हक है, वो हमारी यहाँ की दिल्ली सरकार दबा के बैठी थी। और कई केंद्र की ऐसी योजनाएं जिनका लाभ सीधा इन तक जाना चाहिए था, उसके बीच में वो अवरोध पैदा कर रही थी। तो फिर अध्यक्ष जी ने कल्पना की कि क्यों ना हम एक ऐसा सेंटर बनाए और वो झुग्गी बस्ती के बीच में जाके बनाए, ताकि हमारी इन बहनों को कहीं दूर ना जाना पड़े, इन बच्चियों को कहीं दूर ना जाना पड़े। तो उसके निमित्त दिल्ली की सभी विधानसभाओं में ऐसे सेंटर खुलने का प्लान बना और आज अध्यक्ष जी की प्रेरणा से पहला नमो सेवा केंद्र आज हम यहाँ खोलने जा रहे हैं, जिसका उद्घाटन माननीय मंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी करेंगे। कि जहां हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जितनी योजनाएं हैं उसका सीधा लाभ आपको इसी केंद्र से मिल सकता है। अभी तिवारी जी बता रहे थे पिछले कितने महीनों से लगातार राशन मिल रहा है। आप बहनों को राशन मिल रहा है ना फ्री में? हाथ खड़ा करो, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? देखिए मंत्री जी, सबको सुविधा मिल रही है, तो लेकिन वो सुविधाएं अब आपको इस सेंटर से आपको सारी चीजें यहाँ मिलेंगी। और इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाने का काम अभी प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे बीच करेंगे। तो मैं, क्योंकि आगे मंत्री जी को आगे और भी कार्यक्रम में जाना है, तो मैं सीधा प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और सबको संबोधित करें। माननीय आदेश गुप्ता जी। हमारे दो मंडल अध्यक्ष हैं यहाँ पे, प्रेम गुप्ता जी और पद्म शर्मा जी आए एक बुक्के से, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष। और ये जो कार्यक्रम में इतना भव्य कार्यक्रम जिनके मार्गदर्शन में हुआ, आदरणीय वीरेंद्र सचदेव जी के स्वागत करेंगे। फटाफट आ जाइए दोनों मंडल अध्यक्ष। एक बुक्का
मैं सीधे सीधे हमारे जो प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष और जिनके सानिध्य में हम लोग ये सेवा कार्य करते हैं, आदरणीय आदेश जी से निवेदन करूंगा कि हम सबका मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय आदेश गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जब नमो झुग्गी सेवा केंद्र यहाँ पर पहला, दिल्ली का पहला केंद्र खुलने जा रहा है और इस अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में गृह राज्य मंत्री और युवा सांसद पश्चिम बंगाल से केंद्र की सरकार के अंदर प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे आदरणीय श्री निशित प्रमाणिक जी, मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ खड़े होकर उनका हम लोग अभिवादन करेंगे अपनी कुर्सियों पर। जब कोई हमारे यहाँ मेहमान आता है तो हम उसका अभिवादन गर्मजोशी के साथ करते हैं, तो जोरदार तालियों के साथ हम गृह राज्य मंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारे जिले के जुझारू कर्मठ अध्यक्ष डॉक्टर विनोद बछेती जी, प्रदेश के मंत्री और इस कार्यक्रम के संयोजक श्री नीरज तिवारी जी, यहाँ के लोकप्रिय निगम पार्षद पूर्व मेयर श्री विपिन बिहारी सिंह जी और जिले के महामंत्री सुनील गुप्ता जी, करण जी और विजेंद्र धामा जी जो जिले के उपाध्यक्ष हैं, इस विधानसभा के सभी हमारे मंडल के अध्यक्ष, पार्टी के कार्यकर्ता और इस बस्ती में रहने वाली हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्गों, भाइयों और प्यारे बच्चों, आपको ध्यान होगा जब हमने झुग्गी सम्मान यात्रा शुरू की थी और उसका जिस तरीके से जन समर्थन उसको मिला था, क्योंकि उस यात्रा के अंदर हमने, भारतीय जनता पार्टी ने एक एक झुग्गी क्लस्टर में जाकर वहां पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से सबको मुफ्त गैस कनेक्शन, एक गैस का चूल्हा और एक गैस सिलेंडर और उसमें 2 लाख का बीमा सबको मुफ्त दिया गया। ये काम झुग्गी सम्मान यात्रा के माध्यम से हुआ है। और इसी तरह से जो हमारे भाई बहन दिल्ली में आके रोजगार तलाशते हैं, उनके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके रोजगार की व्यवस्था के लिए 10,000 रुपए तक का लोन और उस लोन के माध्यम से वो अपना रोजगार बिल्कुल निश्चिंतता के साथ कर सकें। आपको ध्यान होगा, पहले जब कोई हमारे दिल्ली में रहने वाले लोग जब उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, उत्तराखंड और राजस्थान और अन्य राज्यों से जब वो आते थे और रोजगार करने के लिए रेहड़ी पटरी भी लगाने की कोशिश करते थे, तो पैसा अगर नहीं होता था तो सेठ, साहूकार, महाजन जो सूद पे पैसा देते हैं वो कितना मोटा ब्याज लेते थे। लेकिन हम प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीब व्यक्ति की चिंता की, उनको स्वाभिमान के साथ जीने के हक देने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना निगम के माध्यम से हर कोई जिसके पास रेहड़ी पटरी लगाना चाहता है, सब्जी, फल, कोई भी छोटा मोटा कारोबार करने के लिए उनको 10,000 रुपए का लोन बिना गारंटी के प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से आप लोगों को दिया गया और वो झुग्गी सम्मान यात्रा में भी उसके माध्यम से बांटा गया। मैं आज गृह राज्य मंत्री जी हैं हमारे सामने,
और उस झुग्गी सम्मान यात्रा में हमारे मोदी सरकार के बहुत सारे मंत्री आकर वहां पर झुग्गी झोपड़ी और क्लस्टर में रहने वाले लोगों की चिंता की, उनका सम्मान किया। झुग्गी बस्ती में रहने वाले जो प्यारे बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, स्कॉलर हैं, जो अच्छा काम करते हैं समाज के लिए, ऐसे सभी व्यक्तियों को मंच के माध्यम से सम्मान दिया गया। मैं आज इस मंच के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। दिल्ली के अंदर इस कोरोना काल में पिछले 2 वर्षों से हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जब कोरोना आया और लोगों को रोजी रोटी भी मुश्किल से, प्रतिदिन जो कमाने खाने वाले लोग, उनके लिए दिक्कत हो गई, तो मोदी जी ने देर नहीं लगाई। उन्होंने कहा घर के राशन की व्यवस्था केंद्र सरकार करेगी, मोदी सरकार करेगी, और उनको 5 किलो गेहूं या चावल, 1 किलो चने की दाल और इसके साथ ये राशन देने का, बिल्कुल फ्री राशन देने का काम मोदी सरकार कर रही है। और इसके साथ साथ कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पका हुआ खाना और सारी मेडिकल सुविधाएं देने का काम भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त 1 साल में, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि कोई बीमार ना पड़े, लेकिन ये जीवन है। अगर किसी को तकलीफ होती है तो उसकी तकलीफ, उसका स्वास्थ्य सही रहे, इसके लिए मोदी जी ने कहा है कि 5 लाख का इलाज किसी भी गरीब से गरीब व्यक्ति को किसी भी अस्पताल के अंदर हो सकता है, और ये योजना पूरे देश में लागू है। मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं, अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि ये जो केजरीवाल जी की सरकार है, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, उन्होंने ये 5 लाख रुपए फ्री स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान योजना को लागू नहीं किया है। दिल्ली में विधानसभा में उन्होंने वादा किया कि हम चुनाव के बाद इसको लागू कर देंगे, लेकिन वो चुनाव बीते हुए भी 2 वर्ष हो गए हैं, लेकिन केजरीवाल सरकार ने आयुष्मान योजना लागू नहीं की है। आपको सब लोगों को मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको पानी मिल रहा है क्या? आपको पानी मिल रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने अपने घर के ऊपर 10 करोड़ की लागत से एक स्विमिंग पूल बनवाया है, पता है ना किसी को? पता है किसी को? हमने कहा था कि मुख्यमंत्री जी ने अपने घर पे 10 करोड़ की लागत से स्विमिंग पूल बनवाया है, और उस स्विमिंग पूल में वो साफ पानी भरेंगे, जिसमें नीचे की तली भी दिखेगी कि पानी इतना साफ होगा। और दिल्ली के आम आदमी की बात करने वाले, आज दिल्ली के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां या तो पानी आता नहीं है, आता है तो गंदा आता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने तो स्विमिंग पूल में साफ पानी भरने की योजना बना ली है, आपको साफ पानी मिल रहा क्या? मिल रहा है? बताइए बहन जी, मिल रहा है आपको साफ पानी? अगर मिल रहा है तो बताइए, नहीं मिल रहा है तो जरा जोर से हाथ हिलाइए कि नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा ना? और अपने घर में स्विमिंग पूल 10 करोड़ की लागत से बनाया। ये केजरीवाल सरकार है। और ये जो एरिया है, जो क्षेत्र है, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री का ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, विधानसभा क्षेत्र है, और इस कोरोना काल में वो झकने भी नहीं आए। अगर कोई चिंता करने के लिए आया तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए। बताइए वो आए कि नहीं आए? पार्टी के कार्यकर्ता आपके पास आए? जोर से बोलिए। यहां पर हम लोग, जब आप लोग कोरोना टाइम था उस समय हम लोग भी आए थे, हमारे जिलाध्यक्ष भी आए थे, वीरेंद्र सचदेवा जी आए थे,
और इस क्षेत्र को उन्होंने बिल्कुल उपेक्षित कर दिया है। और इस झुग्गी सेवा केंद्र के माध्यम से जो प्रधानमंत्री जी का योजनाएं हैं, नमो सेवा केंद्र, इसके माध्यम से आपकी योजनाएं, जो प्रधानमंत्री जी की योजनाएं आप तक पहुंचेंगी, वो ई श्रम कार्ड हो, वो उज्ज्वला योजना हो, स्वनिधि योजना हो, सुकन्या समृद्धि योजना हो, या हमारे यहाँ की रहने वाली जो हमारी माताएं, बहनें और बच्चे हैं, उनके लिए कोई पढ़ाई की व्यवस्था करनी हो, कोई समस्या है, उन सारी समस्याओं का, उन सारी योजनाओं को आप तक पहुंचाने के लिए ये नमो सेवा केंद्र आपके बीच आया है। ये भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस सेवा केंद्र के माध्यम से जो योजनाएं हमारे प्रधानमंत्री जी आज पूरे देश के अंदर इस कोरोना काल में सबकी चिंता की है। आप ये बताइए, अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में जब कोरोना आया तो वैक्सीन वहां पर इतनी तेजी से नहीं लगी जितनी तेजी से भारत के अंदर लगी। आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको वैक्सीन लग गई क्या? किस किस को वैक्सीन लगी है? एक बार जोरदार तालियों के साथ हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहते हैं कि उन्होंने पूरे देश के अंदर मुफ्त वैक्सीन, सबको वैक्सीन लगे, सबके स्वास्थ्य की चिंता की, और वो चिंता करने का काम मोदी सरकार ने किया है। उसी तरह से आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली ने यह संकल्प लिया है कि ऐसी जितनी भी बस्तियां हैं जहां पर केजरीवाल साहब ने वादे तो बहुत किए लेकिन काम नहीं किया, ऐसी सभी बस्तियों में हम ये नमो सेवा केंद्र खोलेंगे। और इस नमो सेवा केंद्र के माध्यम से आप तक मोदी जी की योजनाएं और आपकी समस्याओं का ये समाधान करेंगे। ये संकल्प इस नमो सेवा केंद्र का है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और बधाई देने के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये नमो सेवा केंद्र के माध्यम से आपकी चिंता करने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। जब हम कार्यक्रम करते हैं तो कुछ न कुछ गलतियां भी हमसे होती हैं। हमारे एक मंडल अध्यक्ष श्रीमान आशीष गुप्ता और नवीन शालरा जिले के उपाध्यक्ष भाई रोहित गुप्ता, आप दोनों से निवेदन है कृपया मंच पर आए और बुका देकर माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। रोहित जल्दी आओ, आशीष और रोहित आ जाओ, जल्दी आ जाओ। वो आगे रोहित। हमारे बीच यहाँ हमारे झुग्गी के दो प्रधान श्रीमान भजन लाल जी और श्रीमान सूबेदार प्रधान जी, आप दोनों हमारे बीच में हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि आप उन दोनों का स्वागत करें। हमारे झुग्गी के प्रधानों का स्वागत हमारे प्रदेश अध्यक्ष करेंगे, मंत्री जी करेंगे। आगे से हटो, तिवारी जी आगे से हटिए।
जोरदार ताली बजाइए, ये तो आपके अपने हैं। आइए भजन लाल जी। भारत माता की, भारत माता की। पहले तो मैं आदेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज उन्होंने ऐसे एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में मुझे बुलाया। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि कोई कार्यक्रम छोटा नहीं होता है, उसका उद्देश्य कितना बड़ा होता है, उसका उद्देश्य कितना महत्व होता है, उसका ऊपर कार्यक्रम छोटा या बड़ा ये बड़ा बात नहीं है। हमें यह देखना चाहिए कि किस उद्देश्य से यह कार्यक्रम किया जा रहा है। आज मंच पर उपस्थित है आदरणीय आदेश गुप्ता जी के साथ साथ उनकी पूरे टीम, प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र जी, प्रदेश महामंत्री नीरज तिवारी जी और माता और बहनों, सभी लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैं आज आप लोगों के बीच उपस्थित हो पाया और आप लोगों का जो अपनापन है, जो प्यार है, आप लोगों का जो आशीर्वाद है, वो मिलने का मुझे सौभाग्य हुआ। मैं जो बात कर रहा था कि कार्यक्रम का उद्देश्य, बहुत सारा कार्यक्रम होता है, जब इलेक्शन आता है उससे पहले वोट के लिए कार्यक्रम होता है, भाषणबाजी होता है, लेकिन आज का जो कार्यक्रम है इसका उद्देश्य है कि केंद्र का जो सरकार है, मोदी जी का जो उद्देश्य है कि भारत की हर कोने कोने में, हर क्षेत्र में हर लोगों को, हर घर घर में भारत सरकार की प्रकल्प को पहुंचाने का जो जिम्मेदारी है, आज भारतीय जनता पार्टी ने भी वो दायित्व तो यहां पर अपने कंधों पर लिया और आदेश जी की सुयोग्य नेतृत्व में यहां पर वो सारे सुविधाओं जो भारत की हर एक राज्य की, हर एक जिले की, हर एक प्रांत की लोगों को मिल रही है, वो आज दिल्ली की झुग्गी में भी वो सारे सुविधा मिले। इसलिए नमो सेवा केंद्रों की प्रतिष्ठा करने की जो सोच आदेश जी के मन में आया है और उसी के साथ साथ सारे झुग्गियों में नमो सेवा केंद्र की स्थापना की सिद्धांत उन्होंने लिया है। मैं उनकी और दिल्ली प्रदेश की भाजपा टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने हर वक्त, हर पल, हर क्षण लोगों के साथ खड़ा होने का जो वादा आप लोगों ने किया था, वो वादा अब जैसे कोरोना महामारी के समय में भी आप लोगों ने पूरा किया, बिल्कुल वैसे ही आज भी आप लोग
वो वादा पूरा करने का प्रयास आप लोग कर रहे हैं। हम लोग अगर थोड़ा पहले सोचे, थोड़ा 1 साल पीछे के सोचे कि जब कोरोना महामारी हो रहा था, जब सारे नेताओं घर में बंद हो गया था, जब आप लोग कैसे हैं वो पूछने के लिए भी कोई नहीं आता था, उस समय में भी भारतीय जनता पार्टी ने हर व्यक्ति का खोज किया, हर व्यक्ति का सहारा बन के हर व्यक्ति के साथ खड़ा रहा। नदी का बीच में जो टापू है, जिनमें 80-90 लोग रहता था उस समय में, अभी भी रहता है शायद, वहां पर पहुंच के भी राशन देने का काम, मेडिसिन पहुंचने का काम और दैनंदिन जो सामग्री होता है वो पहुंचाने का काम, ये जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी ने उस टाइम में भी लिया था। मैंने सुना इस झुग्गी में पीछे 3,500-4 हजार लोग आप लोग यहां पर रहते हो। मुझे बहुत हंसी आता है, बहुत ही हंसी आता है जब मैं देखता हूं कि माननीय सिसोदिया जी बड़ा बड़ा भाषण देता है। जब लोगों को मुफ्त इलेक्ट्रिसिटी देने का बात किया जाता है, जब लोगों को फ्री में पानी देने का बात किया जाता है, जब लोगों को फ्री में शिक्षा देने की बात किया जाता है, मैं ऑन कैमरा ये बोल रहा हूं कि माताओं से मैं पूछना चाहता हूं, क्या कोई सरकारी स्कूल यहां पर है कोई सरकारी स्कूल? मैंने सुना कई एनजीओ यहां पर स्कूल चलाते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या विशुद्ध पानी आप लोगों के घर में मिलता है? थोड़ा जोर से बोलिए माताओं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों को मिलता है? मिलता है इलेक्ट्रिसिटी? तो जब पानी नहीं मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलता है, शिक्षा नहीं मिलता है, तो कैसे इतना बड़ा बड़ा बात ये लोग कर लेते हैं? मैं पहले कहूंगा, मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि सिसोदिया जी एक बार आप यहां पर आइए और माताओं से पूछिए, बहनों से पूछिए और कैमरा लेके यहां पर आइए और उसके बाद मैं जो ऑन कैमरा ये बोल रहा हूं इसका जवाब भी दीजिए। सिर्फ भाषण देने से काम नहीं चलता है, लोगों के साथ खड़ा भी होना पड़ता है। और मैं फिर से एक बार आज दिल्ली प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिस तरह से आप लोग लोगों के साथ खड़ा है। मैं यहां पर उपस्थित सारे माताओं को, बहनों को ये कह के मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आज यहां आके जितना अपनापन मुझे महसूस हुआ, आप लोगों का कोई भी अगर समस्या हो, कभी भी हो, अगर मेरे पास खबर जाएगा तो मैं तुरंत आप लोगों के साथ रहूंगा, आकर यहां पर उपस्थित रहूंगा। और अगर कार्यक्रम महत हो तो कितना भी छोटा कार्यक्रम हो, अगर मुझे बुलाया जाएगा तो मैं जिस हालत में भी रहूंगा, मैं उस कार्यक्रम में आके आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। बहुत अच्छा लगा कि इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी यहां का बच्चों ने जो परफॉर्मेंस किया है, ये असाधारण, अद्भुत है। मैं उन बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि जिस तरह से आप लोगों ने परफॉर्म किया, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों की जो शिक्षक है, प्रशिक्षक है, उनको भी मैं
बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छा सिखाया बच्चों को। जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ भारत सरकार के सारे जो प्रकल्प है, चाहे वो उजाला योजना जैसे आप लोगों को मिला, जैसे मुद्रा लोन से लेकर हर एक जो प्रकल्प है उसका सुविधा आप लोगों को मिले, मैं ये आशा रखता हूं। और नमो सेवा केंद्र बहुत अच्छी तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाए और हर एक व्यक्ति के पास भारत सरकार की योजना पहुंचे, ये मैं आशा रखता हूं। और फिर से एक बार आप लोग बहुत देर से यहाँ पर अपेक्षा कर रहे हैं, सभी लोगों को मैं दिल से नमन करता हूँ। छोटे प्यारे बच्चों को मैं मैं दिल से प्यार भरा उन लोगों के लिए आशीर्वाद भी करता हूँ। और आप लोगों से आशीर्वाद भी, जो बुजुर्ग है यहाँ पर, सब लोगों से आशीर्वाद भी मांगता हूँ कि आप लोग शक्ति दे और आशीर्वाद करें कि भारतीय जनता पार्टी आगे जाके आप लोगों के साथ, आप लोगों के पास खड़ा होकर अपनी जिम्मेदारी निभाए और अपना वादा को पूरा करे। फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। साथियों, एक सुखद संयोग भी है आज। जब यह कार्यक्रम तय हुआ तब हमने इस बारे में सोचा नहीं था, लेकिन जब तारीख पता चली तो हमने कुछ सरप्राइज भी यहाँ पर रखा है। कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का जन्मदिन है। एक बार सभी बहनें ताली बजाएं। और पूरी झुग्गी यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष जी कहते रहे कि दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है और दिल्ली का दिल ये झुग्गी वाले हैं। ये धड़कते रहेंगे तो दिल्ली चलती रहेगी। और उन्होंने कहा कि मैं इन बहनों का भाई हूं। तो हमने सरप्राइज ये रखा है कि जितनी बहनें यहाँ आई हैं अध्यक्ष जी के जन्मदिन पर, आज इनकी तरफ से, अपने भाई की तरफ से आप सभी बहनों को एक एक साड़ी मिलेगी। लेकिन क्योंकि माननीय मंत्री जी को जाना है जल्दी, तो अभी मैं 5 बहनों को ऊपर बुला रहा हूं। बाकी आप सब लोग यहीं बैठे रहेंगे। आप सबके नाम सोनू पंडित के पास लिखे हुए हैं और एक एक करके आप सबको साड़ी मिलेगी। कोई भी बहन ऐसी नहीं है जो बिना साड़ी के यहाँ से जाएगी। ठीक है, ताली बजाइए। अभी मंत्री जी ने जिक्र किया उस टापू का, तो उस टापू की 5 बहनों को मैं यहाँ मंच पे बुला रहा हूँ। माननीय मंत्री जी और आदेश जी अपनी बहनों को वो साड़ी देंगे। सपना देवी, सपना देवी ऊपर आ जाए। सोनू आगे हो भाई, जरा देखो कहाँ है। बुधनी देवी, बुधनी देवी आ जाओ बहन जी, ऊपर आ जाओ। मंजू देवी, मंजू देवी जो टापू से उधर से आ जाए। बहन माला, माला 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 बहन जी कहाँ है? और मालती देवी, एक एक करके आइए। आइए अध्यक्ष जी, आइए माननीय मंत्री जी। 5 बहनों के नाम लिए, 5 आ गए, बाकी अपनी जगह में बैठे सब लोग। जोर ताली बजाओ, आपकी बहन को साड़ी मिल रही है, कमाल है। चलिए दूसरी बहन आ जाए। ताली बजती रहे, देखो। आइए बहन जी। बाकी सबको अपनी कुर्सी पे बैठे रहे, कोई जाएगा नहीं, सबको साड़ी मिलेगी। ये आपके भाई की तरफ से आपके लिए। आइए बहन जी, आइए। ताली बजाओ। आप सब लोग अपनी जगह पे बैठे रहेंगे। माननीय मंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे साथी उस नमो सेवा केंद्र का उद्घाटन करेंगे। और उसके बाद सोनू भाई आप यहाँ की व्यवस्था देख लेना, एक बार सबको साड़ी जरूर मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।
एक बार इधर ज्यादा लोग नहीं, 4-5 आदमी बस। इधर अन्य मंत्री जी को आना है भाई। इधर आ जाओ तुम, छोटू इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ। ये भाई साहब झुग्गी में ही रहता है और यही काम। कैमरा थोड़ा पीछे, जो और कार्यकर्ताओं की टीम है वो इन्हीं के साथ और कुलदीप के साथ ये काम करेगा जैसे यहाँ पे। और जो भी योजनाएं हैं, ई श्रम कार्ड बनाना या जो भी योजना है उसका कोई आधार कार्ड और वो भी हाँ सारे चीज जो है, हाँ सारे ही बनाएगा ये लैपटॉप पे। जो लैपटॉप यहाँ से जो प्रॉब्लम है ना वहाँ लिख के हाँ आता है, तो इसको आगे हम फॉरवर्ड करेंगे। हाँ अपना नाम बता दो। मेरा नाम राजेश। और क्या क्या बना लेते हो बताओ। मैं ई श्रम कार्ड और आधार कार्ड के लिए अपॉइंटमेंट अपडेट कराना हो और यहाँ की जो समस्याएं लिखने के लिए, यहाँ किसी को पेंशन नहीं मिल रही है, यहाँ पर कोई जो और समस्याएं ये नोट करके वैसे वहाँ आपके कार्यालय तक पहुँचेगा ये सारा चीज। जो समस्याएं है ना उसको आपके कार्यालय तक ये लोग नोट करेंगे। मंत्री जी का ये गौशाला एक चला आइए, चलो लोकेश आगे ना चलो। हम तैयार हैं भाई। लोकेश चारा खिलाओ। कितनी गाय है? 32। ये वो गाय हैं जो सड़क पे छोड़ देते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो दिल्ली पुलिस भी इन्हीं के पास भेजती है। उसका उपचार करते हैं, ठीक करते हैं, रखरखाव करते हैं। कौन सोनू चलाते? सोनू और लोकेश, केशव माधव नाम से। कहाँ है वो चारा? चारा लाओगे? ये नहीं आ रहा। चलो सूखा तुम ही डाल दो, लोकेश तुम डलवा दो। हाथ लगा दीजिए आप। चारे को हाथ लगा हरा नहीं संभाल के संभाल के ये पता है हरा चारा खाएगी। देखना भाई, या मार देगी। खुल गया। लोकेश ये वाली गाँव है ना, ये वाली भाई इस वाली खोली ये सारी ना एक्सीडेंट और बुजुर्ग आए थे। छोटा वाला ये लाल वाली सोबो, ये लाल वाली लाल वाली के लिए नहीं खुलता नहीं जो भागेगी उसको जो सीरियल से थी। पीछे से गाय आएगी, ध्यान रखिएगा। कैसा दीपक भाई? ये बाहर की गाय ना तो कंट्रोल में करना थोड़ा सा अननोन जगह पे आई है, ये बांधने के बाद कंट्रोल में नहीं रहती है, जाना चाहती है वहीं पे भाग के रोड पे ही। और सारी वो गाय हैं जो पुलिस वाले जो एक्सीडेंट हो जाते हैं, कॉल होती है ना 100 नंबर पे, हम सिर्फ उन्हीं गायों को लेके आते हैं। कितना गाय है अभी? 32 गाय पिछले 3 साल से हम कर रहे हैं, अभी 32 हमारे। जो ज़्यादा मेजर होती हैं तो उनको बड़ी गौशाला में भेज देते हैं, जहाँ यहाँ पे जिनका इलाज नहीं हो पाता तो उनको हम दूसरी जगह भेज देते हैं। तो इलाज होने तक ही रहता है।
हाँ नहीं, उसको इसको यहाँ पे रखते हैं, इलाज के बाद भी हम रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसी गाय होती है जो ट्रेन से कटी हुई है, जिसका हम कर ही नहीं सकते यहाँ पे, तो उनको हम बड़ी जगह भेजते हैं जहाँ पे उनका ऑपरेशन वगैरह सब हो जाता है। हमारे पास अभी ना एम्बुलेंस की और डॉक्टर की सुविधा नहीं है यहाँ पे गौशाला में, तो उसकी वजह से हम कम गाय ले सर, क्या इस तरीके से नमो सेवा केंद्र से किस तरीके से फायदा होगा लोगों को? देखिए, दिल्ली में लगभग 20 लाख से अधिक लोग झुग्गी बस्तियों में रहते हैं और इसके लिए पिछले दिनों हमने 1.5 महीने तक 31 विधानसभाओं में झुग्गी सम्मान यात्रा की और उसके माध्यम से प्रधानमंत्री जी की उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री जी की स्वनिधि योजना और ई श्रम कार्ड और सुकन्या समृद्धि और बीमा योजनाओं को उन तक पहुंचाने का काम किया है। और वहां जाकर मुझे महसूस हुआ है कि दिल्ली सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, दिल्ली सरकार की बहुत सी नाकामियां हैं, जो जिसके कारण से उनको पानी में, उनको बिजली, उनको सफाई, वहां की बहुत सारी समस्याएं हैं, उसका समाधान दिल्ली सरकार ने, और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ उन्हें मिले, इसलिए हर विधानसभा में हमने एक झुग्गियों के बीच में ही नमो सेवा केंद्र खोलने की योजना बनाई थी। और आज मुझे खुशी होती है कि पहली ये नमो सेवा केंद्र हमने दिल्ली के पटपरगंज विधानसभा में इस क्लस्टर में खोली, जहां लगभग 3,500 लोग इस यमुना खादर में रहते हैं, जहां ना उनको स्कूल की व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था है दिल्ली सरकार के द्वारा। तो सारी व्यवस्थाएं और उनका समाधान निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। यहाँ पर ये जो सेवा केंद्र खोला गया, इसके माध्यम से जहाँ हम मोदी सरकार की योजनाओं को उन तक पहुँचाएंगे, वहीं आधार कार्ड और उनका ई श्रम कार्ड और कोई समाधान होगा तो उस समाधान को भी देने की हम लोग कोशिश करेंगे। प्रत्येक झुग्गी बस्ती में इस तरह का सेवा केंद्र खोला जाएगा? देखिए, दिल्ली में 70 विधानसभाएं हैं और 70 में लगभग 45 विधानसभाओं में क्लस्टर है। उन सभी विधानसभाओं में हम बड़े बड़े क्लस्टर में ये नमो सेवा केंद्र खोल रहे हैं और बहुत जल्दी से लगभग 20-25 सेवा केंद्र एक हफ्ते 10 दिन के अंदर पूरी दिल्ली में खुल जाएंगे। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।